Good morning, students. Welcome to TSN The School. Today we will read and understand English Grammar chapter number 25, Letter Writing, Part 2. Students, Part 1 में ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि लेटर जब हम लिखते हैं उसको कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर करते हुए लिखते हैं। तो फर्स्ट तो पॉइंट उसमें मैंने आपको बताया था, राइटर्स एड्रेस लिखा जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट होता है डेट। फिर आपको उसमें जो भी आपका लेटर ले रहा है, जिसके लिए भी आपने लेटर लिखा है, जो रिसीवर होता है आपका, उसका नेम लिखते हैं आप, जिसके लिए लिखते हैं ना आप लेटर जिसको, तो उसका मेंशन करना होता है हमें। देन थर्ड मैंने बताया था आपको सब्जेक्ट मैटर या फिर बॉडी ऑफ द लेटर, कि क्या सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट पे हम लेटर लिख रहे हैं वो होता है। और लास्ट में लीव टेकिंग वर्ड्स एंड नेम होता है सेंडर का, कि जिसने कि लेटर लिखा है। तो फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, वो तो था आपके फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए था, फ्रेंड के लिए था। नेक्स्ट वाला जो आज हम रीड कर रहे हैं पार्ट 2 में, वो है आपका राइट अ लेटर टू फादर रिक्वेस्टिंग फॉर मनी। आपको अपने फादर को लेटर लिखना है, अपनी रिक्वेस्ट करनी है उन्हें मनी सेंड करने के लिए, कि मुझे पैसे भेजें। इसमें क्या है कि वो बच्चा जो है कहीं बाहर हॉस्टल में रह के पढ़ रहा है, इसलिए ना, तो उसको अपने पैसे की ज़रूरत है, वो अपने फादर को रिक्वेस्ट कर रहा है। तो वो अपना एड्रेस लिखेगा कि कहाँ से राइटर जो लिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या लिखेंगे, अपने वो हॉस्टल में रह रहा है तो अपने हॉस्टल का एड्रेस दे रहा है, वो जैसे स्कूल का नेम डाल रहा है, मेंशन कर रहा है सेंट सिल्सिया कॉन्वेंट स्कूल, कॉमा स्कूल का नेम मेंशन किया उसने। स्टूडेंट्स, आपको इसी तरीके से बताया गया है कि वो बाहर है, मतलब अपनी फैमिली से अलग रहता है, तो उसने अपने वहाँ का एड्रेस सेंड किया है। फिर नेक्स्ट रो में वो सिटी नेम करेगा, सिटी नेम मेंशन किया उसने दिल्ली, कॉमा डेट मेंशन की है। नेक्स्ट रो में थर्ड में उसने अक्टूबर 15, कॉमा 2020 ईयर मेंशन कर दिया है उसमें, कौन सी ईयर का है। स्टूडेंट्स, ये अभी जो 3 रोज हमने 3 सेंटेंसेस लिखे, इसमें हमने सेंट स्कूल का नेम, देन सिटी नेम, ना हमने लिखी डेट। तो ये जब हमने 3 लिखे तो 3 रोज यूज़ किए हमने उसके लिए अलग अलग, वही प्रोसीजर करेंगे सेम जैसा मैंने आपको फर्स्ट लेटर में बताया। लेफ्ट हैंड से राइट करना स्टार्ट करेंगे और सेम सीक्वेंस रहेगा सभी लाइंस का। ये नहीं कि फर्स्ट रो का हमने लेफ्ट में लिख दिया स्टार्टिंग से, तो वो मिड में से लिख रहे हैं सेकंड रो में, इस तरीके से नहीं होगा, सभी को लेफ्ट से ही यूज़ करना स्टार्ट करना है हमें। देन डेट मेंशन करने के बाद हम लेटर लिख रहे हैं फादर को, तो मेंशन करेंगे डियर फादर। फादर लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। यू विल बी प्लीज्ड टू नाउ दैट आई हैव बीन प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, कि आपको ये जान के खुशी होगी कि मैं नेक्स्ट क्लास में के लिए प्रमोट हो गया हूँ, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गया हूँ, यानी कि नेक्स्ट क्लास में आ गया हूँ। जैसे आप फर्स्ट से सेकंड में आए ना, इसी तरीके से वो भी कह रहा है कि मैं नेक्स्ट क्लास में आ गया हूँ। सो मीन्स होता है इसलिए। आई हैव टू बाय बुक्स फॉर द न्यू क्लास, इसलिए मुझे नई क्लास के लिए नई बुक्स की खरीदनी है। नई बुक्स चाहिए होती है ना भाई, आपकी चेंज हो जाती हैं तो। आई ऑल्सो नीड टू पे द एडमिशन फीस, और मुझे एडमिशन फ़ीस, स्कूल की जो एडमिशन फ़ीस होती है वो भी पे करनी है, वो भी चुकानी है। फॉर ऑल दिस, इन सब के लिए आई रिक्वायर ₹2000 इन ऑल, मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत है इन सब के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये और याद रखना है आपको कि आप जब लिखेंगे, जैसे आपने स्कूल का एड्रेस डाला, सिटी नेम डाला, फिर आपने डेट मेंशन करी, फिर फादर के लिए मेंशन किया, फिर पैराग्राफ स्टार्ट किया, तो इनका सभी का फर्स्ट वर्ड कैपिटल ही लिखना है। ये नहीं कि आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में तो लिख दिया फिर आप स्मॉल में करते चले गए। देखिए सेंट का ST लिखा है उसने, तो S कैपिटल है। नाउ फिर उसने नेक्स्ट रो में लिखा दिल्ली, तो D कैपिटल है। डेट के लिए उसने अक्टूबर मंथ लिखा, O कैपिटल हुआ उसका। फिर नेक्स्ट आपकी जो रो में डियर फादर लिखेंगे तो D कैपिटल आएगा उसका। और ये सब एक ही रो में नहीं लिखते गए, थोड़ा हर चीज़ के लिए अलग रो है, डेट के लिए अलग है तो सब्जेक्ट मैटर के लिए अलग है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये कंप्लीट करते हुए पैराग्राफ फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। देन सेकंड पैराग्राफ के लिए न्यू रो स्टार्ट करेंगे हम। प्लीज़ सेंड मी द मनी एट द अर्लीस्ट, कि कृपया मुझे मनी सेंड करें, भेजें जल्दी से जल्दी।
पैराग्राफ यहीं ओवर हुआ, फुल स्टॉप किया। नाउ नेक्स्ट रो से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, योर लविंग डॉटर ऑब्लिक सन। आप जो भी हैं, डॉटर हैं तो डॉटर पे लिखेंगे, सन है तो सन, दोनों में से एक वर्ड चूज़ करेंगे वो लिखेंगे, दोनों ही वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। और लास्ट में अपना नेम मेंशन कर देंगे। इसमें नेम मेंशन किया हुआ है मीनाक्षी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से लेटर बताया है आपको लिखना। ये वाला सेकंड है आपका, सेकंड टाइप था। फर्स्ट टाइप तो इनवाइटिंग के लिए था, ये रिक्वेस्टिंग फॉर मनी था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए इसमें ब्लैंक्स बना के दिए हुए हैं, डैश बना के दिए हुए हैं, आपको उसमें फिल करना है। तो आप चाहे तो अपना भी एड्रेस सेंड कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे कि एड्रेस वगैरह किस तरीके से करें या कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो आप इस वाले को भी कॉपी करके लर्न कर सकते हैं। ये कॉपी कर लेना ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी ये न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए। तो आप इसी को कॉपी कर लें, जो ब्लैंक्स हैं इनमें कहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा ये आप सेल्फ करेंगे, ताकि आप समझ भी सकें इस चीज़ को। इसके लिए आप इस वीडियो को सुने अच्छे से और इसको आप करने की ट्राई करें। इसका जो PDF आएगा उसमें मैं आपको ये इसका आंसर भेज दूँगी, ताकि आप इससे आप मैच कर लें कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की, अगर की है तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आप इस वीडियो को देखें और आप लेटर को खुद करने की ट्राई करें, साथ ही साथ इसको रीड करें और लर्न भी करें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।